समय कम था, आचार्य जी महाराज ने कहा था हमसे कि भाई आप रामचरितमानस की कथा जरूर सुनाना। पर समय इतना कम था कि रामचरितमानस को तो बहुत बहुत संक्षेप में प्रणाम करना पड़ा। हम एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे। गुरुदेव भगवान बता देते कि सीता राम लक्ष्मण ये हैं तीन, और हमारे जीवन में सरलता होनी चाहिए। हम सरल होने चाहिए। सरल कैसे बनेंगे? बोले जब हृदय में सीता राम लक्ष्मण आएंगे। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जब सीता राम लक्ष्मण हमारे हृदय में आएंगे तो हम सरल हो जाएंगे। एक आपको बहुत सुंदर कथा सुनाते एक सरल भक्त की। एक घर में एक बालक उसकी एक समस्या थी कि वो थोड़ा ज्यादा खाता था। वैसे तो संत जन कहते हैं कि वो कोई भी जब खाता है तो उतना ही खाता है जिसका उतना खाता है। तो वो थोड़ा ज्यादा खाता था, तो घर वाले उससे थोड़ा परेशान रहते थे। अब माताजी पिताजी थे तब तक तो ठीक चला। जब भाभी आई तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा भैया है, कुछ काम करता नहीं और खाता रहता है घर पे बैठे बैठे, और इतना खाता है कि जहां खाता है वहीं लुढ़क जाता है, इसलिए इसे घर से निकाल दो। तो भैया ने भाभी के कहने पर उस बालक को घर से निकाल दिया। अब घर से निकलने पर वो बालक चला बेचारा, और जैसे ही वो चला तो थोड़ी दूर निकलने पर उसे एक आश्रम मिला। उसने देखा कि स्वामी जी गेट पर ही बैठे हुए महंत जी। महंत जी का बड़ा पेट, चौड़े चौड़े हाथ पैर, लंबे चौड़े महंत जी। अच्छा एक बात कहते हमारे ब्रज में, आपको सुना है क्या कहते हैं कि मंदिर का गेट और पुजारी का पेट बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारे तो कम है, अभी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही उसकी मेहनत जी पर दृष्टि पड़ी, बोले गुरुजी प्रणाम। बोले प्रणाम बच्चा, कल्याण हो, बताइए। बोले महाराज जी एक निवेदन है, बताओ। बोले क्या मैं आपके आश्रम पे रह सकता हूँ, आपके मंदिर में रह सकता हूँ? बोले प्रसन्नता की बात है, खूब रहो, कोई समस्या नहीं। तो बोले पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया तुम्हारी? बोले मेरी शर्त ये है कि मैं थोड़ा भोजन भट्ट हूं, तो आपके मंदिर में कितनी बार पंगत होती है? बोले 2-3 बार होती है। तो बोले मैं 2-3 बार ही बैठा रहूं? तो बोले ठीक है बैठे रहना। गुरुजी ने उसे रख लिया। अब वो वहां पर रह गया। खूब मन से उसको काम दे दिया गया, सोहनी सेवा का। मंदिर में प्रेम से झाड़ू लगाता और दोनों टाइम खूब प्रसाद पाता, खूब भगवान का भजन करता। अब कुछ दिन बीते, और कुछ दिन बीतने के बाद एकादशी आ गई। अब महाराज जैसे ही एकादशी आई तो उस दिन उसने देखा कि दोपहर तक ना चूल्हे जल रहे, ना कुछ कहीं से बाहर से आ रहा। आज तो बड़ी समस्या है, आज क्या करें महाराज? उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज तो भंडारे में कुछ दिख ही नहीं रहा। तो गुरुजी बोले कि अरे बच्चा क्षमा करना, तुमको बताना भूल गए, आज तो एकादशी है। तो बोले ऐसे मतलब? बोले मतलब ये कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। तो बोले कोई नहीं करता से क्या मतलब, मुझे तो कराओ। बोले नहीं नहीं बच्चा, कोई नहीं करता, तुम भी नहीं करोगे, आश्रम का नियम है। वो हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी अगर आपने मुझसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, आप तो मुझे भोजन दो। गुरुजी ने कहा कि ये बेचारा मर जाए, इससे अच्छा तो ऐसा करो, भंडारी जी के पास चले जाओ और उससे बोल दिया कि इसे कुछ आटा, गुड़, सब्जी, दाल जो भी है इसे दे दो। हाँ, तो भंडारी जी ने दे दिया। उसने कहा कि देखो मंदिर में नहीं बनता, आप बाहर जाना, पास में नदी है, उसके किनारे वृक्ष के नीचे बना के बढ़िया पाना। जी गुरुजी। जाने लगा, रुको रुको रुको, एक बात याद रखना। जी गुरुजी, भगवान को भोग लगाए बिना प्रसाद मत पाना। जो आज्ञा गुरुजी। गया वृक्ष के नीचे। अब मरता क्या ना करता, बेचारे ने खाना बनाया, और जैसे ही भोजन बनाने के बाद खाने को हुआ तो याद आ गया, अरे 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 गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना। पर बेचारा इतना भोला था, इतना सरल था कि उसे पता ही नहीं था कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। वो थोड़ी जानता था कि नाभ्यासी दंतरश्कुंसी ऋणोद्यौः समवर्तता। अब उसने सोचा कि भोग कैसे लगाएं।
गुरुजी की आज्ञा है। तो राधे 2 मिनट। तो जैसे ही उसे गुरुजी की बात याद आई तो वो मंत्र तो नहीं जानता था, हाथ जोड़कर भोजन बनाकर थाली परोसकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और वो भक्त प्रार्थना करने लगा कि देखो भगवान, आप ये सोच रहे होगे कि इसको बनाना नहीं आता, इसने कैसे बनाया होगा, हम तो मंदिर में जाएंगे, वहां बहुत सेवा होती, तो भूल जाओ। अरे वहां से प्राण बचाकर तो हम ही भागे हैं। आज वहां एकादशी नाम की कछु बला है महाराज, वहां मत जाइयो। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, पर आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, जैसे ही भगवान के प्रेम में युक्त होकर के उस भक्त ने बुलाया, थोड़ा कम करो देव। उसी समय उस भक्त के बुलाने पर उस जंगल में प्रभु श्री सीताराम जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सीताराम जी महाराज की। जैसे ही सीताराम जी महाराज प्रकट हुए तो वो एक बार तो दोनों को देखे, एक बार देखे भोजन की थाली। बोले क्यों भक्त, क्या हुआ, भोजन की थाली देख रहे हो? तो बोले ये क्या बताएं, क्षमा करना भगवान, हमने तो एक ही आदमी का भोजन बनाया था, पर आप तो 2 लोग आ गए, अब कैसे काम चलेगा? अब बोले क्या करें? अब बोले आ गए हो तो खा लो, पर ऐसा है थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ देना, क्योंकि शाम तक एक ही बार भोजन है उनको। ठीक है, ठीक है। भगवान ने प्रेम से प्रसाद पाया, कुछ उसके लिए छोड़ दिया, और वो बोला कि देखो पिछली एकादशी को भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे। अब वो चला गया। फिर कुछ दिन बाद एकादशी आई, फिर देखा कि मंदिर में सब, रसोई में कोई अग्नि नहीं प्रज्वलित। गुरुजी मुझे सामान दीजिए। अच्छा बच्चा ले जाओ। बोले अब की बार सामान कुछ ज्यादा देना। क्यों? अरे बोले भगवान 2 आते हैं, मैं एक के हिसाब से ले गया था पिछली बार। गुरुजी ने सोचा ज्यादा भूख लगती होगी, भैया भंडारी जी उसको ज्यादा दे दो, दे दिया। अब वो वहां पर उसने मधुर बढ़िया सुंदर प्रसाद बनाया, प्रसाद बनाकर थाली लगाई और कहने लगा राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब की बार उसे पता चल गया कि सीता मैया भी आती हैं, तो अब की बार सीता मैया को ही बुलाया।
और जैसे ही सीता मैया के साथ राम जी को बुलाया तो अब की बार भगवान भी लीलाधर हैं, दोनों नहीं आए। अब की बार दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब वो देख के बड़ा उसका दिमाग खराब हुआ, बोले भगवान एक बात तो सही है, तुम बात के पक्के नहीं हो। क्या हुआ भगत? अरे भैया एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आ जाते हैं। मैंने 2 का भोजन बनाया था तो ठीक है, पर आप लगते बहुत अच्छे हो, चलो कर लो, जो बचे सो बचा देना। भगवान ने प्रसादी पाई और भगवान देखो, पर एक बात भगवान जाने से पहले अच्छे सुन लो। क्या? ये तुम अच्छे समझ गए कि आप बात के पक्के हो नहीं। मेरी सौगंध भगवान, सच सच बताओ अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। चला गया। फिर एकादशी आई। अब की बार बोला गुरुजी और ज्यादा सामान चाहिए। अब गुरुजी ने सोचा कि ये अकेला आदमी कितना खाता होगा, दे तो दिया। फिर चेलों से बोले चलो पीछे देखेंगे, लगता है ये सामान भेज देता होगा रास्ते में। अब की बार उसने क्या किया, वो समझ गया कि भगवान ज्यादा आते हैं, अपने को मेहनत करनी पड़ती है और 1-2 रोटी बचती है। इसलिए उसने क्या किया, अब की बार कुछ बनाया नहीं, सीधा आटे की पोटली दाल की थैली रख करके और कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज जैसे ही उसने बुलाया, जब जंगल में भक्त ने कीनी करुण पुकार, ताही क्षणतः प्रकट भो दिव्य राम दरबार। राजा रामचंद्र भगवान की जय जय हो। अब की बार उसने खाना नहीं बनाया, ऐसे ही बुलाने लगा। और जब बुलाया तो पहले राम जी आए, फिर सीता राम जी आए, फिर लक्ष्मण सीता राम जी आए, और अब की बार तो पूरा राम दरबार ही आ गया, चारों भैया हनुमान जी। हाथ जोड़ कर बोला भगवान तुम बिल्कुल पक्के नहीं हो, बात बहुत झूठा हो। अरे इतने लोग आते हैं क्या खाने के लिए? मैं 2 का लाया, तुम 3 आ गए, 3 का लाया, तब तो तुम 10-20 जने आ गए। पर मैं भी कम होशियार नहीं हूं। वो देखो वो धरी पोटली, हम बनाए ठोके और तुमको खिलाएं। अब तुम ही बनाओ और हमें खिलाओ, हमको जो तेज भूख लगी जल्दी बनाओ। और लक्ष्मण जी बड़े टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखा कि प्रभु क्या आप कहां ले आए। पर भगवान ने कहा कि देखो थोड़ा रुक जाओ, बहुत बड़ा प्रेमी है, सरल है। अब भगवान आप ही जाने आपके भक्तों की लीला। अब बोले बनाओ भैया भोजन, मुझे भूख लगी है। तो भगवान ने इशारा किया भरत जी की तरफ। तो आज भरत जी भोजन बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी खाना बनाने लगे और वो चौका गंदा था तो हनुमान जी अपनी पूंछ से उसको साफ करने लगे और लक्ष्मण जी को आज्ञा दी भगवान आ जाओ लक्ष्मण जी लकड़ियां ले आओ। पहुंचते पूछ से आंजनेय चौका, चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। अब महाराज जैसे ही पता चला कि माता सीता, प्रभु राम और साथ में पूरा दरबार है, तो ऋषि मुनि और रिद्धि सिद्धि भी आ गई। जैसे जाना बने वन में भोजन, सुन के जते रिद्धि व सिद्धि के आने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। अब महाराज भरत जी महाराज सुंदर भोजन बना रहे हैं। सृष्टि में पता चला रिद्धि सिद्धि ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। अब वो वृक्ष के नीचे बैठा, माथे पे हाथ धर के, हे भगवान। 2-3 थे तब तक तो कयामत गनीमत थी कि थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। अरे अब तो महाराज पूरा दरबार का दरबार आ गया। आज तो इम्पॉसिबल, आज नहीं मिल पा रहा खाना। वो आज तो होगा ही एकादशी, आज तो भूखे रहेंगे। अब पीछे से गुरुजी आ गए कि देखे तो सही हो क्या रहा है। तो गुरुजी ने देख तो लिया पर गुरुजी को कुछ दिखा नहीं। गुरुजी को क्या दिखा? पेड़ पे एक पोटली टंगी है और भगत जी वहां बैठे हैं। उसने कहा कि अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? बोले गुरुजी देखो कितने सुंदर भगवान भोजन बन रहे हैं। बोले कहाँ भोजन बन रहे हैं? ये पोटली तो पेड़ पर टंगी है। तो उसने पूछा कि भगवान आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? मुझे दिख रहे हैं। अरे मेरे गुरुजी तो बड़े महंत हैं, बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं, बड़े आश्रम के महंत हैं। देह के माला तिलक और वस्त्र नहीं किसी काम के, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, वही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, वही परम पद पाएगा। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान ने कहा कि तेरे गुरु निश्चिंत ही बड़े महंत हैं, बड़े आश्रम के महंत हैं, श्री महंत हैं, अरे जगत गुरु हैं, पर वो तेरे जैसे सरल नहीं। क्या नहीं है? तेरे जैसे सरल नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं दिख रहे। आज उसने कहा गुरुजी भगवान ऐसा कह रहे हैं। रो पड़े वो महंत जी, बोले सही कह रहे हो। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, सुयस अरु नाम मिले, धम अरु धाम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान नहीं मिले तो जीवन में सब कुछ पाकर भी तुमने व्यर्थ ही कर दिया। क्योंकि कोठी बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की सहूलत, साध किसी की नहीं गया है, ना चांदी ना सोना, जितनी राम ने भर दी चावी उतना चले खिलौना। ये कथा क्या संकेत देती है? कि हमको सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, हमको हृदय से सरल होना चाहिए, विचारों से सरल होना चाहिए। क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख जतन। इसलिए प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के लिए प्रेम आवश्यक है। इसलिए इस सत्संग से, इस कथा से हम यही तो सीखते हैं कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तभी भगवान मिलेंगे। नहीं तो चाहे कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान किससे मिलेंगे?
केवल प्रेम से। वो प्रेम आपको हृदय में लाना पड़ेगा। प्रयास करने पर सब होगा, एक बार में तो कुछ भी नहीं होगा, पर करते रहेंगे तो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, क्या करना पड़ेगा? अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो वतन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। इसलिए ब्रजवासियों से उनको क्या शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को मान लिया, तब भगवान उनको मिले। इसलिए आप भी इस कथा से सुनकर, इन सत्संगों को सुनकर देखिए, एक किसी ने कहा था हमसे, महाराज आजकल कथा तो थोड़ा कम करो, आजकल कथा तो बहुत हो रही है, पर बोले श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं हो रहा। हमने उनसे ही पूछा कि भैया बताओ क्यों नहीं लाभ हो रहा? बोले वो श्रोता बोले उल्टे घड़े की तरह है। कैसे? बोले जैसे उल्टा घड़ा नल के नीचे रख दो तो उसमें पानी भरेगा नहीं, वो खाली रहेगा। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भैया आपकी बात सही तो है कि अगर उल्टा घड़ा आप नल के नीचे रख दो तो घड़ा भरेगा नहीं, पर एक बात दी तो ध्यान से सुनिए कि जब तक वो चाहे घड़ा उल्टा ही क्यों ना हो, जब तक वो नल के नीचे रखा है वो भरे भरे ही ना, वो गीला तो रहेगा ही रहेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए इस कथा सत्संग से सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम आना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ नियम आना चाहिए। ऐसे बहुत साल जी लिए। बुध बुधा इव तोएशु मस्का इव जंतुषु। पानी में बुलबुला पैदा हुआ फूट गया, मच्छर पैदा हुआ मर गया, क्या नहीं। अनमन अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमरन कर भव सागर से तर जा। पता नहीं फिर कब मौका मिला, कब ये मनुष्य का देह मिला। इसलिए मेरी मैया ये देह व्यर्थ मत गवाना। अब तो आखिरी समय आ गया। हमारी कॉपी में पहले ने पेज पे लिखा है कि जीवन का चौथा पन और रात्रि का चौथा प्रहर सोने के लिए नहीं। आप खुद देखो, जब 50 की उम्र हो जाती है उसके बाद क्या होता है? 50 के बाद क्या आता है? एक क्या बन बा बन। तो आप बन को जाओ, भजन करो। पर महाराज नमता तू न गई मोरे मन से, जबरदस्ती तो हम कोई कुछ नहीं कर सकता महाराज। पर हमारा यही प्रयास रहता है और रहेगा कि देखिए बस कल की और कथा है, फिर भगवान जाने हम कहाँ कथा करेंगे, आप फिर कब कथा सुनेंगे, कब हम मिलेंगे। पर हमारी कथा कहना सार्थक तब होगा जब आपके जीवन में कुछ नियम होगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आप कथा सुन के कुछ सीखें। नहीं तो कितनी कथाएं हो रही हैं और कितनी कथा हमने करी होंगी, कितनी कथाएं आपने सुनी होंगी। इसलिए आपका यहाँ आना व्यर्थ ना हो। जो आप घर के काम छोड़ करके, रात्रि की नींद छोड़ करके 3 से 4 घंटे इस सत्संग हॉल में देते हो, भगवान के नाम को देते हो, व्यर्थ नहीं होना चाहिए, उसको पूरा पूरा प्राप्त करना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुने, हमने क्या बोला, ध्यान से उसको चिंतन करें, मनन करें, सिर्फ श्रवण नहीं करें, उसका मनन करें, निधिध्यासन करें।
तभी कथा सुनना सार्थक है, नहीं तो सत्संग में जाते रहे फिर भी वाद विवाद, हलवाई की करछुली मिला न को स्वाद। आप कलाकंद चलाते हो जिससे करछुल, तो उसको बनाता तो